हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर एन शर्मा आज आपके लिए फिर से दोस्तों ट्रेडिंग उपदेश में एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बटरफ्लाई के बारे में बताया दोस्तों कि बटरफ्लाई से हम लोग किस प्रकार से बेटर प्रॉफिट ले सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मार्केट जब ज़्यादा वोलेटाइल होता है तो हम लोग कम स्पान रख करके और बटरफ्लाई बना करके और एडजस्टमेंट के रूप में भी हम लोग नई बटरफ्लाई बना करके इस प्रकार से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये आपने देखा होगा और मैंने आपको जैसा बताया, मेरे को आशा है कि आप लोगों ने अच्छा पैसा उसमें कमाया होगा। और फिर भी कहीं दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो या कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कोई प्रॉब्लम हो डाल दें। मैं आपके लिए फिर से नया वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको सारी चीज़ों को शामिल कर लूँगा। ठीक है दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपके लिए, जैसे कि आजकल मार्केट काफ़ी हद तक शांत चल रहा है, ठीक है ना। अब जब मार्केट शांत होता है, विक्स जब कम होती है दोस्तों, उस समय हमारी आयरन फ्लाई भी बहुत ही शानदार काम करती है। और आयरन फ्लाई में जैसा कि मैंने दोस्तों आपको पिछली जो आयरन फ्लाई में आपको बनाई थी बहुत सारी, उनमें मैं आपको जो एडजस्टमेंट बताए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट एडजस्टमेंट बताना चाह रहा हूँ इसमें। क्योंकि आजकल मार्केट क्या कर रहा है, हम लोगों को बार बार एडजस्टमेंट करवा रहा है दोस्तों। तो उस एडजस्टमेंट से हम लोग कैसे बच सकते हैं दोस्तों, और कम से कम एडजस्टमेंट करके एक ही बार कोई ऐसे एडजस्टमेंट कर दें जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। ऐसा हम प्रयत्न कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग आपके लिए डेली मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, नई नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उनको टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम आपके सामने लेके आते हैं, भाई ये स्ट्रेटेजी आपके लिए लायक है। जब तक आप हम कोई भी स्ट्रेटेजी से फुली संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक हम आपको दोस्तों लेके नहीं आते, बताते नहीं हैं। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बिगनर्स हो, आपसे कोई थोड़ी भी गलती होगी तो आप बड़ा लॉस कर सकते हो। इसलिए हम लोग आपको पूर्ण संतुष्ट होने के बाद ये स्ट्रेटेजी को बताते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने एक नई स्ट्रेटेजी देखी है और इसमें अच्छा एडजस्टमेंट भी है ये, और इससे आप अच्छा पैसा कमा भी सकते हो दोस्तों। हम चलते हैं। ये हमने 20 अक्टूबर में दोस्तों मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। आप कोई भी डेट में टेस्ट कर लेना। उसके बाद में आपको कहीं कोई डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। और ये मैंने, क्योंकि मार्केट में वही हमारा नियम है, जैसे कि मंगलवार को हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की, इसमें भी हमने वही किया है। 20 अक्टूबर की एक्सपायरी है और 11 अक्टूबर को हम लोग उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट हमारा चल रहा है दोस्तों 38,900 पर। कितना चल रहा है? 38,900 पर। दोस्तों आप सोचते होंगे कि कहीं कोई पर्टिकुलर डेट में ऐसा नहीं है। आप जो डेट को मेरे को कहोगे मैं उसमें आपको टेस्टिंग करके बता दूंगा, क्योंकि मेरे को अपने एडजस्टमेंट पर भरोसा होता है। हमारे जो एडजस्टमेंट होते हैं फुल्ली प्रूफ होते हैं, उनमें कहीं किसी प्रकार की कोई पर्टिकुलर डेट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब आप कुछ मित्र होते हैं कि सर पर्टिकुलर डेट बता दें, जैसे सेकंड डे उसमें बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया। दोस्तों ये गैप अप और गैप डाउन जो होता है ना, ये हमारे तुम्हारे किसी की बस में नहीं है। हाँ, अगर गैप अप या गैप डाउन आपकी एक्सपायरी से कम 2-3 दिन पहले हुआ है, तो फिर आप एक्सपायरी तक में आप अपने सारे लॉस को रिकवर कर लोगे और आप प्रॉफिट में निकल जाओगे। हाँ, लेकिन ये अलग बात है दोस्तों कि आपने स्ट्रेटेजी लगाई और आपने प्रॉफिट लॉक नहीं किया। हम लोग प्रॉफिट लॉक क्यों करवाते हैं आपसे? वो इसीलिए करवाते हैं कि बाई चांस मार्क आपने एक अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हो आप, और अचानक मार्केट कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया तो आपका सारा प्रॉफिट खा जाएगा मार्केट और आपको नुकसान बैठा देगा। इसीलिए हम आपको प्रॉफिट लॉक करवाते हैं आपसे। लेकिन अगर बाई चांस आपने प्रॉफिट लॉक नहीं किया और मार्केट अगर आपका मंडे ट्यूसडे में अगर बाई चांस कोई बड़ा गैप डाउन हुआ है, तो आप गुरुवार तक में मोस्ट प्रोबेबली आप अपना लॉस कवर कर लोगे और प्रॉफिट में निकल जाओगे। ये फिर लेकिन अगर गुरुवार को ही गैप डाउन हुआ दोस्तों, अब उसमें तो अपने लॉस को कवर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था गुरुवार तक आपको अपने लॉस को देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपना प्रॉफिट लॉक कर दिया तो आपको गुरुवार को कितना ही बड़ा गैप डाउन हो जाए, आपको लॉस होगा ही नहीं मार्केट में। ठीक है ना। इसलिए दोस्तों बिल्कुल चिंता नहीं करें, मैं आपको आपकी हर मुसीबत का इलाज लेके आता हूँ। कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसका इलाज मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है ना। इसके अलावा भी कहीं कोई डाउट्स हो तो आप मेरे को बताएं। ओके, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, हम लोग चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे जिन मित्रों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग देखते हो कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। रात मतलब दिन भर हमारा फुल टाइम हम मार्केट को देते हैं, मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, नए नए स्ट्रेटेजी टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपके सामने स्ट्रेटेजी लेके आते हैं। तो आपका भी तो कुछ धर्म बनता है कि आप हमको कोऑपरेट करो, मोटिवेट। आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, बेनिफिट मिलता है। ठीक है ना। और आप चैनल को लाइक करेंगे तो हमको भी दोस्तों उसमें खुशी मिलती है कि हमने कुछ आपको अच्छा दिया। यानी कि लाइक करने का मतलब है दोस्तों कि आप हमारी मेहनत से सेटिस्फाइड हो। ठीक है ना। तो हमको मोटिवेशन मिलता है, हम लोग फिर से आपके लिए मेहनत करते हैं। और अगर आप मोटिवेशन नहीं
दोगे हमारे लिए, आप लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों, हम भी होपलेस हो जाएंगे, हम भी मेहनत करना बंद कर देंगे। तो आप प्लीज हमको कोऑपरेट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और अगर ये आपका वीडियो पसंद आ जाए तो उसको आप लाइक भी करें और अपने मित्रों को शेयर करें दोस्तों। चलते हैं हम लोग दोस्तों आगे। देखो दोस्तों, यहाँ हमने वही मैंने बताया आपको, 20 अक्टूबर की हमारी एक्सपायरी है और 11 अक्टूबर को हम लोग इसमें डिप्लॉय कर रहे हैं। मार्केट चल रहा है 38,926 पर, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, हमारी पोजीशन डिप्लॉय करते हैं। देखो 38,900, देखो 38,900 पे हम दोस्तों देखते हैं तो ये यहाँ पर दोनों की साइडों की जो हमारी प्रीमियम है, ये यहाँ मिल रहा है हमको 550 का, यहाँ मिल रहा है 679, यानी काफी दोनों में डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, 39,000 पे देखते हैं, 625 और ये 595, यानी कि ये लगभग हमारा टेंटेटिवली सेम है, प्रीमियम ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 39,000 पर, 39,000 पर हम लोग पोजीशन बनाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर स्ट्रगल सेल कर देंगे। दोनों साइड की कॉल और पुट हम यहाँ पर सेल कर देंगे दोस्तों। देखो हमने ये एक एक लॉट हमने 39,000 पर पुट और कॉल दोनों सेल कर दिया, हमारी स्ट्रगल हमने बना दिया यहाँ पर। अब यहाँ से हम लोग दोस्तों, आप 1,000 पॉइंट दूर हम क्या करेंगे, 1,000 पॉइंट दूर यहाँ पर हम स्पान लेंगे और हम हेजिंग करेंगे, यानी कि 39,000 से हम क्या करेंगे दोस्तों, 40,000 पर। देखो ये हमने 40,000 पर ये हमने एक लॉट बाई कर लिया और इधर हम लोग करेंगे 38,000 पर। एक 1,000 पॉइंट दूर हमने दोस्तों यहाँ पर हमने इसको हेजिंग कर दिया और हमारी स्ट्रेटेजी बनकर तैयार हो चुकी दोस्तों। इसमें हमको देखो आप 18,600 रुपए का तो हमको प्रॉफिट है और 6,300 का लॉस है। लगभग हमको 1/3 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऊपर की साइड में हमारा जो ब्रेक इवन है वो है हमारा दोस्तों 39,745, यानी 39,800 मान लो आप, और नीचे का हमारा 38,255, ठीक है ना। अब हम चलते हैं मित्रों आगे। मैं 2-3 दिन, लगभग 3 दिन, यानी कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, 3 दिन तो हम लोग दोस्तों करीबन एक एक दिन डायरेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि हमारा अगर एक 30 मिनट के हिसाब से हम चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। देखो एक दिन लिया हमने दोस्तों, ठीक है, हमको कहीं कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा अभी भी 106 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और आगे एक दिन चलेंगे, देखो अब हमारा करीबन 600 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कहीं कोई एडजस्टमेंट की हमको जरूरत इसमें नहीं पड़ी दोस्तों। हम एक दिन और चलते हैं, देखो अभी हमारा करीबन 980 रुपए का हमको प्रॉफिट हो रहा है और अभी भी हमको कोई एडजस्टमेंट की जरूरत इसमें दिख नहीं रही दोस्तों कहीं भी, ठीक है ना। और हमारा ये हमने कब डिप्लॉय किया था, 11 तारीख को, तो 11 के बाद 12, 13 और 14, ठीक है ना दोस्तों। 11 मंगलवार थी हमारी दोस्तों, 12 बुधवार और 13 गुरुवार और 14 शुक्रवार आ गया दोस्तों हमारा, ठीक है ना। अब हम दोस्तों यहाँ पर आप चाहो तो अब यहाँ पर 14 तारीख को मैंने बताया था, 14 तारीख मतलब कि 3 दिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक दिन बढ़ेंगे, उसके बाद हम 30 मिनट के हिसाब से आप चलेंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम एडजस्टमेंट शुरू कर देंगे। हम शुक्रवार आ गया है, अब हम एडजस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, मार्केट काफी निकल गया आगे। अब हम यहाँ पर P&L चेक करते हैं पहले तो। देखो दोस्तों मार्केट कहाँ पहुंच गया, 39,500, 39,500 पॉइंट आगे निकल चुका है दोस्तों, 500 का करीबन 600 पॉइंट आगे निकल चुका है। मार्केट उस समय 38,900 पे था और ये 500 पहुंच चुका है, 39,500 पे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आप प्रीमियम देखो, यहाँ पर दोनों का ये प्रीमियम तो हो गया दोस्तों 780 का हमारा, और ये हमारा हुआ है 244 का। यानी कि अगर मार्केट और ऊपर ज्यादा तेजी से जाता है तो हमारे को ये कॉल जो है ना, ये करीबन 800 रुपए हो गई है, ये हमको तेजी से नुकसान देने लग जाएगी। और हमारी जो पुट है ना, ये हमको उतना तेजी से प्रॉफिट नहीं दे पाएगी, क्योंकि पुट ने तो मैक्सिमम प्रीमियम जो है वो रिलीज कर दिया। देखो हमको यहाँ पर 8,700 रुपए का हमको प्रॉफिट दे रही है पुट, और कॉल हमको केवल 3800 रुपए का लॉस दे रही है अभी तो। लेकिन अब अगर मार्केट तेजी से गया तो फिर हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोनों की पोजीशन जो है काफी अनबैलेंस हो चुकी है। प्रीमियम जो है आधे से भी ज्यादा ऊपर निकल चुका है, तो अब यहाँ पर हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। और एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था कि क्या एडजस्टमेंट आप करना चाहते हो। देखो मैंने पहले बताया दोस्तों आपको, एडजस्टमेंट वही है, पहला एक एडजस्टमेंट तो हमको ये करेंगे, एक एडजस्टमेंट हम करेंगे केवल इसमें, वही जो हमारा ट्रेडिशनल एडजस्टमेंट है, हम लोग हमेशा करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि हम यहाँ पर हमारा स्ट्रेडल को शिफ्ट कर देंगे। स्ट्रेडल को शिफ्ट करने का कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि हमको स्ट्रेडल बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। देखो हमको 8,700 रुपए का प्रॉफिट है और 3,800 रुपए का लॉस है, तो हमको यहाँ पर स्ट्रेडल को शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेडल शिफ्ट करेंगे तो हमारी हेजिंग भी शिफ्ट होंगी, एक प्रकार से जो मान के चलो हमारी पूरी पोजीशन ही शिफ्ट हो जाएगी। हम यहाँ से उठ करके और 39,500 पे जाके बैठ जाएंगे।
देखो दोस्तों, ये हमने बुक कर लिया 780 में, 780, और ये हो गया हमारा 245 में, 245 में, और ये हो गया हमारा 257 में, 257 में ये हो गया, और ये हो गया हमारा 62 में। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे हमारे ऑप्शन चेन में चलते हैं और 39,500 पर हम पोजीशन बनाएंगे हमारी नई। ठीक है ना, 39,500 पर। देखो ये देखो दोस्तों, ये हमने पोजीशन यहाँ पर एक लॉट सेल कर दिया, और ये भी हमने सेल कर दिया, और वही हम यहाँ से 1000 पॉइंट दूर यानी कि करीबन 40,500 पर ये हम यहाँ पर बाई कर लेंगे एक लॉट, और इधर 38,500 पे हम लोग नीचे पुट बाई कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारी पोजीशन क्या हुई, पे ऑफ चार्ट देखो, यहाँ पर हमारा अभी भी करीबन 17,600 रुपए का हमारा प्रॉफिट है और 7,300 का हमारा लॉस है। लगभग वही करीबन हमारा 1/3 के आसपास का ही लगभग हमारा अभी भी को प्रॉफिट का रेशियो मिल रहा है दोस्तों। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम कहां तक सेफ है, ऊपर की साइड में 40,206 तक हम दोस्तों सेफ है ऊपर, और नीचे हमको 38,800 पर सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। अब हम चलते हैं फिर से 30 मिनट, हम 30 मिनट के हिसाब से चलेंगे दोस्तों, क्योंकि अब हमारे पास में एक्सपायरी नजदीक आ गई है और हमको एडजस्टमेंट अगर करने पड़ेंगे दोस्तों तो करेंगे। अभी मार्केट वहीं खड़ा हुआ है, कहीं बिल्कुल चल नहीं रहा है, मार्केट नॉर्मली शांत है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। एक बार हमने एडजस्टमेंट कर दिया, अब हमको एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। देखो दोस्तों 3:20 हो गए और हमारा प्रॉफिट जो है 900 रुपए से ऊपर करीब 1500 पहुंच चुका है दोस्तों। ठीक है ना, हमको लगभग 2% का प्रॉफिट हमको इसमें अभी भी मिल रहा है। देखो हमारा करीबन 2,500 रुपए का प्रॉफिट हमारा पहुंच चुका है दोस्तों। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। देखो मार्केट अब सीधा आ गया और अभी 2200-2300 का प्रॉफिट हमको हो रहा है दोस्तों। अभी हमको कोई एडजस्टमेंट की जरूरत बिल्कुल भी यहाँ पर अभी तक तो आई नहीं है दोस्तों। देखो दोस्तों 3-5 हो चुके हैं और हमारा प्रॉफिट 1100 रुपए पहुंच चुका है, कम हो गया थोड़ा। P&L हम चेक कर लेते हैं हमारी पोजीशन का। देखो ये हमने यहाँ पर हमारी जो पोजीशन सेल की है, देखो ये भी हमारा देखो कहां पर पहुंच चुका है मित्रों, 600 रुपए पहुंच चुका है, और ये 214 पहुंच चुका है। यानी हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो हमारा प्रीमियम है इसका, वो प्रीमियम का डिफरेंस काफी ज्यादा हो चुका है, हमारी पोजीशन काफी अनबैलेंस हो चुकी है। और देखो मार्केट कहां पहुंच गया है, 39,000 पर, 39,900 यानी करीबन 40,000 के आसपास मार्केट हमारा पहुंच चुका है दोस्तों। ठीक है ना, अब एक बात है दोस्तों, यहां पर जब 40,000 पर हमारा मार्केट पहुंच गया है, अब काफी यानी कि हम कहां से चले थे दोस्तों, 38,900 से, और मार्केट करीबन 1,000 पॉइंट हमारा भाग चुका है। देखो कुछ चीजों को देखना पड़ता है। अब अगर हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, दो बातें हो सकती हैं इसमें। यहां पर हम लोग एक बार और एडजस्टमेंट कर सकते हैं, पूरी पोजीशन को हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। अब हमको डाउट है कि मार्केट अब और ज्यादा आगे ना जाए कहीं बाई चांस, तो भी वापस रिवर्स आ गया तो हमारे लिए फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूं कि हम हमारी इस पोजीशन को यहीं पर बने रहने देते हैं, हम हमारी पोजीशन को यहीं पर एज इट इज रहने देते हैं, और इसके बाद में हम हमारी एक नई पोजीशन आगे बना देते हैं दोस्तों। ठीक है ना, कहां बनाते हैं, देखो अभी हमारा जो ये नीचे का जो हमारी पोजीशन है कहां सेफ है, हमारी 40,200 तक हमारी सेफ है ये वाली पोजीशन। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, हम एक नीचे एक बटरफ्लाई बना देते हैं। कितनी, एक बटरफ्लाई बना देते हैं। तो अगर बाई चांस मार्केट ज्यादा आगे गया तो वो बटरफ्लाई हमारी उस को झटके को झेल लेगी और हमारे को ज्यादा लॉस नहीं होने देगी दोस्तों, कवर कर लेगी। और मार्केट रिवर्स आ गया तो हमारी ये स्ट्रेटेजी बनी हुई है। अभी हमको इसमें 1100 रुपए का प्रॉफिट तो हो ही रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। लेकिन अब हमारी क्या है, पोजीशन काफी अनबैलेंस हो चुकी है, ये पोजीशन जो है काफी अनबैलेंस हो चुकी है। तो इसकी वजह से हम लोगों को कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अचानक मार्केट अगर तेजी से आगे भाग गया तो उस कंडीशन को संभालने के लिए हमारे पास में कुछ हथियार होने चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए। या तो हम इसको एडजस्टमेंट करें,
इसको हम इसमें एडजस्टमेंट कर दें, या फिर हम कोई नई चीज तैयार कर दें जो हमारे इसके लॉस को वो वहां पर कवर कर ले दोस्तों। तो हम यहाँ पर दोस्तों चलते हैं और हम नीचे की साइड में देखो ऑप्शन चेन में चलते हैं, हम बटरफ्लाई में एक पोजीशन बना देते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो ये होगी हमारी 40 300 पे बना देते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये हम 40 300 पर दोस्तों, ये लो 40 300 पे हमने बटरफ्लाई बना दी। ये सेल कर दो 2 लॉट, ठीक है। और 600 500 पॉइंट की बना देते हैं, तो 40 3 और 5 40 800, ये हमने एक लॉट यहाँ पर बाई कर लिया। और 39 800 पे हमने एक लॉट ये बाई कर लिया। देखो दोस्तों ये हमारी पोजीशन बनकर तैयार हो चुकी है। देखो ये पे ऑफ चार्ट देखो इस टाइप का हमारा बन चुका है। अब हमारा 40,438 तक सेफ हो चुके हैं हम लोग। अब हमारे करीबन 200-250 पॉइंट की और ज्यादा रेंज पड़ चुकी है, ठीक है ना। अब हमारे लिए काफी हद तक हम सेंटर में बैठे हैं, मान के चलो आप, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा 30 मिनट आगे। देखो मार्केट एकदम से ऊपर भागा है और हमको 993 रुपए का लगभग लॉस दिखा दिया है। कोई बात नहीं है, खास बात नहीं है, क्योंकि एकदम से गैप गैप खुला है ना, इसलिए ये एडजस्टमेंट हो जाएगा सारा। देखो मार्केट कहाँ खुला है दोस्तों, 40,273 पहुंच चुका है, ठीक है ना। हमारा अभी भी मार्केट जो है हमारे कंट्रोल में है, हमारे स्पान के अंदर है, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अभी हमारा ब्रेक इवन, अब हमारा ब्रेक इवन आ चुका है दोस्तों। देखो 40,390 पहुंच चुका है और हमारा 1400-1500 रुपए का लॉस दिख रहा है और ब्रेक इवन भी हमारा लगभग आ रहा है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ से और आगे बढ़ा तो दोस्तों हमको रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कुछ मार्केट में एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। और रिवर्स आ गया तो हमको देखो यहाँ से रिवर्स आने लग गया मार्केट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो रिवर्स आ गया, अब हमको जरूरत नहीं है कोई एडजस्टमेंट की, वरना हमको यहाँ से एडजस्टमेंट करना ही पड़ता, क्योंकि हमारे बिल्कुल मार्केट ब्रेक इवन पहुंच चुका था। देखो सुबह हो गई और एकदम से मार्केट गैप अप खुला है दोस्तों। देखो अब मार्केट हमको 3300 रुपए का लॉस दिखा रहा है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, या तो या फिर देखो हम लोग करीबन आधा घंटा और देखेंगे, आधे घंटे में अगर मार्केट रिवर्स नहीं आया तो हमको कोई एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा दोस्तों ऊपर का, ठीक है। देखो मार्केट बैक आने लग गया है, ठीक है। तो चलो और देखते हैं आधा घंटा, मार्केट फिर से बैक आ रहा है और आधा घंटा देखते हैं हम लोग, फिर से बैक आ रहा है मार्केट। कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, हमारा एडजस्टमेंट, हमारा लॉस खत्म हो गया है, 588 रुपए रह गया केवल, ठीक है ना। और आगे चलो दोस्तों, और आगे चलो, मार्केट रिवर्स हो चुका है दोस्तों। अब हमको चिंता नहीं है, मार्केट हमारे कंट्रोल के अंदर आ चुका है और अब हमको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट हमारा और आगे बढ़ता दोस्तों तो हमको यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता। और वो जरूरी क्या करना था दोस्तों, हमको हमारी बटरफ्लाई को लॉस फ्री करना पड़ता, ठीक है ना। और हमारी आयरन फ्लाई को भी लॉस फ्री करना पड़ता और हम आगे एक बटरफ्लाई और डिप्लॉय कर देते दोस्तों। दो रास्ते हमारे पास एडजस्टमेंट करने के होते, ठीक है ना। आपको बटरफ्लाई को लॉस फ्री करना आता है, ये मैंने आपको बता ही रखा है दोस्तों कि बटरफ्लाई को आप कैसे लॉस फ्री करते हो, ठीक है ना। इसके साथ साथ में आप आयरन फ्लाई को भी लॉस फ्री कैसे करते हो ये भी आपको दोस्तों लगभग आना चाहिए। देखो आयरन फ्लाई को कैसे लॉस फ्री करते हैं आप, देखो P&L आप देखो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम लॉस आयरन फ्लाई का कितना था दोस्तों, करीबन 3000 के आसपास था, ठीक है। अब आप ये देखो पहले तो यहाँ पर हमारा 39,000 का ये तो हमने बुक कर लिया था। यहाँ पर देखो आप ये 39,500 का देखो आप ये देखो दोस्तों ये हमारा 39,500 पे 8,900 रुपए का तो लॉस है और 10,000 का दोस्तों हमारा प्रॉफिट है, ठीक है ना। और यहाँ पर 105 का प्रॉफिट है और 3,000 के आसपास हमारा लॉस है। लगभग अभी हमारा इसमें पूरी जो आयरन फ्लाई है इसमें हमारा करीबन 1800-1900 रुपए का हमको इसमें लॉस दिख रहा है दोस्तों, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये जो कॉल है, कॉल की वैल्यू क्या हो गई 8 से 29 रुपए की और पुट की वैल्यू क्या हो गई 39,500 रुपए की। तो यहां पर हम इसको पूरे को बुक कर लेंगे, किसको,
हमारी जो आयरन फ्लाई है इसको हम पूरी को बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। और बुक करके और हम क्या करेंगे, हम 40,000 पे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है तो हम यहाँ पर बुक कर लेते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास में ऑप्शन है अभी, क्योंकि ज्यादा लॉस इसमें हमारे पास में नहीं है। देखो ये लो 829 रुपये। अभी तो क्यों करें, थोड़ा 1 मिनट में हम बैग लेते हैं थोड़ा सा, तब बुक करेंगे, जिससे कि लॉस आपको दिख रहा हो तो उस समय कैसा क्या फील। अभी तो हमारा पास प्रॉफिट वापस आ गया मार्केट, हम बैग लेते हैं 30 मिनट, और बैग लेते हैं 30 मिनट। जब हमारा लॉस पीक पर था, करीबन कितना था, देखो अभी 2900 रुपए का लॉस हमको दिख रहा है पीक पर, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, देखो अब हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे दोस्तों। ये लो, कॉल की वैल्यू क्या है, 1068, 1068, और पुट की वैल्यू क्या है, 20, ठीक है ना। और इनकी हेजिंग की वैल्यू क्या है, 8 रुपया और 126 रुपया। सॉरी ये हमने गलत कर दिया है, 40,500 की कॉल जो है उसकी वैल्यू है 247, 247 है, और पुट की वैल्यू जो है वो 8 रुपया है, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर चलते हैं, ऑप्शन चैनल चलते हैं, और हम 40,000 पर जाकर के और नई पोजीशन तैयार कर देते हैं। मार्केट अभी कहाँ कितने का चल रहा है, 40,600 पे चल रहा है दोस्तों, तो हम 40,200 पे करेंगे। ये 40,300 पे कर देते हैं, 40,300 पर ले लो, क्योंकि मार्केट वापस आ सकता है, इसलिए ये लो सेल एक लॉट, क्योंकि अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा ना, एक लॉट, और 1,000 पॉइंट दूर 41,300 बाई और 39,300। ये लो दोस्तों, ये हमारा पे ऑफ चार्ट हो गया है। अब इस समय हमारी पोजीशन ऐसी बनी हुई है, ठीक है। 18,000 का प्रॉफिट है और 18-19,000 का हमारा इस समय लॉस है। अब हम चलते हैं 30 मिनट और, ठीक है। अब आप मार्केट आ रहा है, देखो देखो हमारा सारा लॉस खत्म हो गया, 321 रुपए का लॉस बचा है हमारा। तीन पांच हो गए, 320 हो गए दोस्तों, और आपका प्रॉफिट हो गया दोस्तों 507 रुपए का। कितना हो गया, 507 रुपए का हमको प्रॉफिट दिखा रहा है। 507 का प्रॉफिट क्यों दिखा रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट तो इसमें 17,000 है। अच्छा अभी तो आगे 19 तारीख हुई है ना, आज तो एक्सपायरी 20 तारीख की है, सही है। चलो 30 मिनट आगे लेते हैं। अभी हमारा 1100 1200 रुपए का प्रॉफिट आ चुका है।
अभी 600 रुपये प्रॉफिट चल रहा है हमारा। मार्केट नीचे की तरफ आ गया, एकदम से गैप डाउन हुआ है। देखो 2.35 हो गए, 3.5 हो गए दोस्तों, और 3.20 हो गए, और हमारा 8,200 रुपये का दोस्तों प्रॉफिट हो चुका है। देखा आपने, हमने सारे प्रॉफिट लॉस को कवर करते हुए और हमने करीबन 8,000 रुपये का प्रॉफिट ले लिया। हमारा टोटल मार्जिन कितना था दोस्तों? हमारा टोटल मार्जिन था करीबन 1,00,000 रुपये से लेके और 1,20,000 तक में, ठीक है ना। अगर 1,20,000 भी हम मैक्सिमम मार्जिन मान लेते हैं, जैसे कि हम लोगों का बटरफ्लाई था, उसका करीबन 40,000 मार्जिन मान लो आप, और 80,000 रुपये आप उसका मान लो, ठीक है ना। तो 1,20,000 रुपये हमारा टोटल, दोनों हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उनका हमारा टोटल मार्जिन था। अब 1,20,000 का अगेंस्ट में हमको अगर 8,000 भी मान लेते हैं हम लोग, मिलते हैं हमको, ठीक है ना। 8,000 में से मैं, क्योंकि हमारे जो एडजस्टमेंट हुए हैं उनमें कुछ स्लीपेज गया होगा, क्योंकि हमको 2 बार हमारी पोजीशन चेंज करनी पड़ गई, तो 2 बार की पोजीशन में हमको करीबन, आप 1,000 रुपये का आप स्लीपेज निकाल दो, 7,000, 1,500 रुपये का आपका ब्रोकरेज निकाल दो, 6,000 रुपये भी आपको अगर मिले दोस्तों, तो आपको कितना 5% का प्रॉफिट ठीक ठाक तरीके से मिल गया, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 12 पंजे 60, 5% का आपका आप नेट प्रॉफिट आप मान सकते हो, सारे खर्चे काट पीट करके, आप स्लीपेज भी काट करके, आप ब्रोकरेज काट करके, आपको आराम से 6-6,500 रुपये का प्रॉफिट आपको मिल गया, 5 से 6% का प्रॉफिट आपका नेट मिल जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है। आप देखो, मेन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, आपको अगर मार्केट में काम करना है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपको लॉस हो कहां रहा है, लॉस आपको क्या चीज दे रही है, और हम अगर इस लॉस, हम क्या ऐसा करें कि जिससे हमको प्रॉफिट हो जाए, बस इस पर आप कंसंट्रेट करो माइंड को, और शांति से, घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट जब तेजी से चल रहा होता है तो उस समय आप परेशान हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो, पैनिक होकर के आप गलती पर गलती करते चले जाते हो और आप लॉस बुक कर लेते हो। डरने की जरूरत नहीं है आपको, पहली बात तो आप डरो मत, ठीक है ना। डरे गए ना आप, तो आप गलती पे गलती कर चले जाओगे और आप लॉस बुक कर लोगे। आपको डरना नहीं है दोस्तों। क्या होगा, आप स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हो तो मैक्सिमम लॉस आपका है, उससे ऊपर तो कुछ होना ही नहीं है ना आपके संग में कुछ बुरा, आप उसके लिए प्रिपेयर हो बस। तो फिर डरने वाली क्या बात है, आपको लॉस है नहीं, कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है, तो फिर आप आराम से शांति से उसका एडजस्टमेंट करो, और एडजस्टमेंट करके फिर बैठो, देखो मार्केट को, फिर देखो आपको क्यों नहीं प्रॉफिट होगा। देखो हम लोग 3,000 रुपए के लॉस में चल रहे थे, लेकिन उसके बाद में हम लोग एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट करके और हम प्रॉफिट में आए ना, कि नहीं आए। तो बस कुल मिलाकर के मैंने आपको, मेरे को जबकि मैं जो हमारी ये जो लास्ट वाली जो मैंने एडजस्टमेंट किया है उसको करने के मेरे कोई मूड नहीं था, क्योंकि हम थोड़ा सा वेट कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको क्यों किया कि आपका स्वभाव, यानी कि एक नॉर्मल इंसान का स्वभाव होता है कि भाई इतना लॉस दिखता है तो आदमी वहां पर एडजस्ट, हमारी स्ट्रेटेजी एडजस्टमेंट मांग भी रही थी, तो उस कंडीशन में आदमी वेट नहीं करता है। अब हम लोग तो क्या एक्सपीरियंस ने काम कर रहे हैं, पता है हमको। आप लोगों को तो ये है कि भाई आप जब, आप तो बिल्कुल टेंटेटिवली आपको जब लॉस दिख रहा है, स्ट्रेटेजी एडजस्टमेंट मांग रही है, तो आप एडजस्टमेंट करोगे। तो मैं आपके स्वभाव को देखते हुए, आपकी मेंटेलिटी को देखते हुए ही मैंने ये एडजस्टमेंट किया है कि अगर हम एडजस्टमेंट भी कर देते हैं तो हमको कितना प्रॉफिट और लॉस हमारा हो सकता है दोस्तों। इसीलिए मैंने ये एडजस्टमेंट आपको किया है। अदरवाइज हम लोग एडजस्टमेंट नहीं करते तब भी हमको करीबन 10-15, हम इस समय 8 की जगह करीबन 10 से 15,000 रुपए के प्रॉफिट में बैठे होते दोस्तों। समझ गए आप। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट होता है, लेकिन उसको तरीके से आपको दोस्तों एडजस्टमेंट करना चाहिए, वेट करना पड़ेगा। देखा आपने दोस्तों, हमने 3 बार एडजस्टमेंट किए, केवल, ज्यादा नहीं किए, 3 बार एडजस्टमेंट किए। 3 बार के एडजस्टमेंट में हमने, और हमारे 5 से 6% का प्रॉफिट हमने गेन कर लिया एक वीक में। अगर इसी प्रकार से आप दोस्तों 5 नहीं 4 भी कर लेते हो एक वीक में दोस्तों, 3 भी कर लेते हो तो भी बुरा नहीं होता है आपको। तो महीने में आप करीबन 15-20% का प्रॉफिट ले सकते हो दोस्तों। एक अच्छा प्रॉफिट है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर मेरी ये एडजस्टमेंट आपको पसंद आए हो, ठीक है ना, तो दोस्तों अपने मित्रों को शेयर करो इसको, और लाइक करो, लाइक जरूर करो उससे, जिससे हम लोगों को थोड़ी हिम्मत बढ़ती है और हमको खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और हम आपके लिए नेक्स्ट फिर से आपको मेहनत करने में जुट जाते हैं कि आपको नए कोई स्ट्रेटेजी हम लोग लेके आए दोस्तों, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नए वीडियो के लिए में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू दोस्तों, ओके।